Very good morning to all of you, and now I'll be starting up with Visual Basic. और इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है अभी तक, और लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को बहुत कुछ बताया है किस तरीके से टूल्स वगैरह का यूज़ करके हम लोग जो है काम करते हैं। तो अभी जो हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं, ये टूल्स बार पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टूल्स बार, जिसका बहुत इम्पोर्टेंस है विजुअल बेसिक में। और विजुअल बेसिक ये काफ़ी जो है आप लोगों को हेल्प करेगा आगे, अगर कोई आप ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं जो कि इंटरनेट बेस्ड हो, या फिर आप लोग ऐसी कोई प्रोग्रामिंग करते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को कोडिंग पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो इसमें कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिसको कि आप इनबिल्ट कोड्स होते हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, पर हमेशा वो चीज़ बार बार उन चीज़ों को करना ज़रूरी नहीं है। तो आई होप कि हम लोग अभी तक बहुत कुछ सीख चुके हैं। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन एंड विल गो फर्दर फॉर टूल्स बार। आई होप कि सब लोगों को स्क्रीन विजिबल हो गया होगा। तो अब यहाँ पर जो टूल्स बार है, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा टूल्स, मेनू बार पढ़ा। मेनू बार के अंदर जितने भी उसके फीचर्स थे वो हमने पढ़े, क्या क्या उस मेनू बार्स में होते हैं। अब एक और है टूल्स बार। टूल्स बार क्या होता है? द टूल बार्स gives you the quick access to commonly used menu commands beside the main toolbar. अब ये टूल बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो जिसमें टूल्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो जो टूल्स जहाँ रहते हैं उसको हम लोग टूल बार कहते हैं। जहाँ पर सारे टूल्स रहते हैं, जो साइड में, मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया है कि जो विजुअल बेसिक का जो टूल बार होता है, ये देखिए आपको दिखेगा। जो लेफ्ट साइड हैंड में, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो विजुअल बेसिक के टूल बार्स होते हैं, उसमें कई सारे आपको टूल बार पहले से टूल्स सब मिलेंगे, आपको पहले से दिखेंगे। लेकिन उन सब टूल्स के बावजूद भी आप टूल बार क्रिएट कर सकते हो, है ना। टूल बार्स क्या कर सकते हो? आप क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे कि आप लोगों को जब हम लोग standard.exe सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें कई सारे यहाँ पे यही टूल बार्स हैं, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से भी टूल बार्स को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक नेमिंग कर दिया, यहाँ पे तो ऐसे जनरल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने एक नेमिंग कर दिया सौरभ। उसके नीचे में जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड टूल्स हैं उसको हम लोग रख सकते हैं। तो जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड टूल्स रहते हैं उसको जब हम लोग रखते हैं तो वो एक अलग नया नाम से टूल बार क्रिएट हो जाता है, जो कि हम लोग प्राय कर सकते हैं एनी टाइम व्हेनेवर वी रिक्वायर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मुझे लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स की हमेशा जरूरत पड़े, तो ये हम लोग नहीं रखेंगे। अपने हिसाब से मैंने उसमें रख लिया कि अच्छा ये टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है, मुझे लेबल की जरूरत है, पॉइंटर की जरूरत नहीं है, पिक्चर बॉक्स की जरूरत नहीं है, मुझे रेडियो बटन की जरूरत है लेकिन मुझे चेक बॉक्स की जरूरत नहीं है। तो जिन जिन चीजों की जरूरत है उनको केवल हम लोग उसमें डाल लेंगे। तो दिस इज व्हाट इट सेज कि टूल बार्स क्या है? द टूल बार्स गिव्स यू द क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड मेनू कमांड्स। कुछ ऐसे क्विक एक्सेस के लिए जो है कुछ आइकन्स वहां पे हो जाते हैं टूल्स के रूप में, जिसको कि हम लोग हमेशा यूज करते हैं। which is displayed by default below the number. The VBID provides additional toolbars. कुछ और भी जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके जो टूल बार्स होते हैं वो टूल बार्स जो है बाय डिफॉल्ट भी आपको कुछ शो होते हैं। ये वाला जो है ये बाय डिफॉल्ट है जो हम लोग देखते हैं। ये वाला जो है ये आपका यहाँ पे जो बना हुआ है ये
ये सब जो है ये आपका बाय डिफॉल्ट टूल बार, ठीक है। which is displayed by default below the menu bar, मेनू बार के नीचे वो नजर आता है। The VVID provides additional toolbars for specific purposes. कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमारे पास अलग टूल बार्स भी होते हैं, सच एज एडिटिंग। तो यहाँ पे एडिटिंग के लिए एक अलग टूल बार हो गया, फॉर्म डिजाइनिंग के लिए दूसरा टूल बार, डिबगिंग के लिए तीसरा टूल बार। तो मतलब आपको अलग अलग तरह के देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एडिटिंग के लिए अलग, फॉर्म डिजाइनिंग के लिए अलग और डिबगिंग के लिए अलग अलग टूल बार्स मिलेंगे। टू व्यू द एडिशनल टूल बार चूज व्यू टूल बार्स। तो एडिशनल टूल बार्स हमें कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो जो टूल बार्स होगा वो कहाँ मिलेगा? व्यू में जाइए, ठीक है। और व्यू में जब जाइएगा तो यहाँ पे आपको टूल बार्स मिलेगा। अब आपने जो किया हुआ है स्टैंडर्ड टूल बार है ना। अब यहाँ पे देखिए डिबग एडिटिंग टूल बार अलग है, डिबग का टूल बार अलग है, फॉर्म का एडिट करने का टूल बार अलग है। ये तीनों आपको शो करेगा। हालांकि हम लोग जो है कुछ अपना बना भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने देखिए सौरभ के नाम से बनाया है, विकी के नाम से बनाया है, सचिन के नाम से बनाया है। तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ये देखिए मैं सौरभ वाला अगर खोलता हूँ तो एक ये अलग टूल बार देखिए आपको बना हुआ नजर आएगा, है ना। अब चूंकि इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है इसलिए ये टूल बार का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ये टूल बार है उसकी उस तरीके का टूल बार हम लोग बना सकते हैं, उसमें जो चाहेंगे वो डाल भी सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आई एम क्लियर। अब ये जो टूल बार्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं वो सब आप लोगों को पढ़ना है। कैसे जाएंगे? टू व्यू द एडिशनल टूल बार चूज व्यू, और व्यू में जब जाएंगे तो उसमें टूल बार्स नजर आएगा। आगे देखिएगा, द स्टैंडर्ड टूल बार इज जस्ट बिलो द मेनू बार। जो ये स्टैंडर्ड टूल बार है ये आपको यहाँ पे मेनू बार के नीचे दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। जबकि आपके पास जो एडिट टूल बार है दैट कंटेन्स कमांड्स ऑफ द एडिट मेनू। अब जो एडिट टूल बार है वो कमांड्स आपको कैसे दिखेगा? तो एडिट कमांड्स में क्या क्या होता है यहाँ देखिएगा, व्यू में चले जाइए, टूल बार्स में चले जाइए, एडिट में जाइए। अब देखिए जैसे मैंने एडिट किया तो आपको ये एडिटिंग टूल बार यहाँ पे नजर आने लगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप अपना बनाएंगे तो भी वो नजर आएगा, है ना। ये एडिट टूल बार है। द डिबग टूल बार कंटेन्स द कमांड ऑफ द डिबग मेनू। अब जो डिबग टूल बार है वो क्या करता है? वो जो है आपको यहाँ पे देखिए व्यू में जाइए, टूल बार्स में जाइए और यहाँ पे डिबग है। एडिट का हमने देख लिया था, ये डिबग है। अब ये देखिए डिबग टूल बार है। अगर कोई डिबगिंग करना है, कुछ एरर्स है, कोड में दिक्कत है, तो यहाँ पे डिबगिंग टूल बार वो तुरंत सामने नजर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद और आगे देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा नेक्स्ट द फॉर्म एडिटर टूल बार दैट कंटेन्स द कमांड्स ऑफ द फॉर्मेट मेनू। अब यहाँ पे जो है एडिटर टूल बार एक और है फॉर्म एडिट करने का, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। व्यू में जाइएगा तो यहाँ टूल बार्स में एक और फॉर्म एडिटर टूल बार, ये देखिए ये फॉर्म एडिटर टूल बार हो गया। इसका अलग अलग काम है, मतलब कि कुछ ऐसे एडिटर्स हैं, जो ऐसे ऐसे टूल बार्स हैं जिनको कि हमेशा हम लोग देख पाते हैं, जब जैसी जैसे जरूरत है वैसा यूज कर पाते हैं। और अगर मान लिया कि ये सब हमारे काम के लायक नहीं है तो हम लोग अपना टूल बार्स क्रिएट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए
कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू टूल बार। चूज व्यू टूल बार्स, कस्टमाइज टू द ओपन द कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, व्यू में जाना है। कैसे बनाते हैं वो मैं सिखा रहा हूं आपको कि टूल बार्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिख रहा है, ये आपको फॉर्म दिख रहे होंगे। अब मान लिया कि कुछ अपने नाम से मुझे टूल बार बनाना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, फिर उसके बाद टूल बार्स में जाएंगे और यहाँ पे कस्टमाइज है, कस्टमाइज में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने सबसे पहले पढ़ा है। फिर आगे पढ़िए, सेलेक्ट द टूल बार्स टैब एंड क्लिक द न्यू बटन। तो अब यहाँ पर जो है टूल बार्स में सेलेक्ट करना है ऐसे। अब उसके बाद यहाँ पे न्यू बटन है, न्यू बटन को क्लिक करना है ऐसा। ठीक है, अब इसमें जो है कोई ऐसा नाम नाम जिससे कि आप रखना चाहते हैं, कोई टूल बार रखना चाहते हैं, तो उसको आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। जैसा यहाँ पे मैं कुछ भी नाम डाल दूं, मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूं क्या, चुनमुनिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, ऐसा कोई नाम इसमें तो रहेगा नहीं, पहले से कुछ है ऐसा नहीं दिख रहा है, तो मैंने एक नाम डाल दिया यहाँ पे। अब देखिएगा एक यहाँ पे टूल बार्स का साइन आ गया है। ठीक है, मतलब टूल बार्स में जो चुनमुनिया नाम का हमने क्रिएट किया नया टूल बार, वो यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, एंटर द नेम ऑफ द न्यू टूल बार। A small empty toolbar appears on your screen. अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही आप बनाते हैं तो एक नया टूल बार यहाँ पे आ जाता है। क्या है ये, देखिए ये नया टूल बार है, ये यहाँ पे आ गया है, चुनमुनिया नाम से बन गया है ये। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो है, टू ऐड आइकन्स टू योर न्यू टूल बार सेलेक्ट द कमांड्स टैब which contains all the command of the IDE menus organized according to the menu to which they belong. अब यहाँ पे क्या करना है कि कमांड बटन में जाना है, यहाँ पे कस्टमाइज में कमांड में जाना है। कमांड में आ गए हम लोग। अब इसमें कहता है कि भैया सेलेक्ट कर लो जो जो डालना है। ये फाइल है, एडिट है, तो फाइल में जो ऐड करना चाहते हो, जैसे ऐड प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट है, तो ये ओपन प्रोजेक्ट लिया और ऐसे ड्रैग करके इसमें डाल दिया, है ना। अब दूसरा मुझे ऐड प्रोजेक्ट चाहिए, तो ऐड प्रोजेक्ट को लिया, हमने इसमें डाल दिया। तीसरा मुझे चाहिए सेव प्रोजेक्ट, तो सेव प्रोजेक्ट को लिया, ऐसे करके इसमें डाल दिया, है ना। तो ये आपका वीबी बनता चला जा रहा है, ये आपका टूल बार बनता चला जा रहा है। फिर हम एडिट में गए, एडिट में हमने कर दिया कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, ये तीनों चीजें हमने डाल दी। लेकिन कई बार अंडू का भी जरूरत पड़ता है, तो अंडू को भी हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने किस नाम से क्रिएट कर दिया, चुनमुनिया के नाम से। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ भी है। Click the icon you want to add to your custom toolbar and drag it from the customized dialog box to your new toolbar. मैंने drag करके कर दिया, बना दिया। Add as many commands, icons as necessary and then close the customized box. अब जितना भी यहाँ से हम चाहें प्रोजेक्ट से ऐड फॉर्म कर दो, है ना, फॉर्मेट से, डीबग से, रन से, चलो रन स्टार्ट अभी कर दो, ये वाला भी कर दो। ये चीज मुझे चाहिए था, मैंने इसमें डाल दिया, जब डला गया बंद कीजिए, खत्म कहानी, ये हो गया आपका, बन गया चुनमुनिया के नाम से। ये आपका क्या हो गया, ये आपका टूल बार क्रिएट हो गया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ टूल बार। ठीक है, ये हम लोगों ने आज कर लिया। तो इसमें यही है कि आपका जो क्रिएटिंग अ न्यू टूल बार में आपका 6 पॉइंट्स है।
इसको जरूरी है याद रखना और ये भी बनाना जरूरी है। जैसे ये एक नाम का टूल बार आपने क्रिएट किया है, तो इसको बनाने में ज्यादा समय तो लगेगा नहीं। इसका एक छोटा सा फोटोग्राफ जो है, जब भी आप लिखेंगे उसको बना दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पूरा समझ में आ जाएगा कि अच्छा टूल बार्स कैसा होता है, कैसे क्रिएट होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मालूम है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ टूल बार। अब देखिए ये यहाँ पे इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। अब प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है? द विंडो tilted project is the project explorer, which displays the components of the project, such as the one you you are developing for calculating simple addition, subtraction, multiplication, and division, or finding out volume of cylinder, or different objects used in a form. तो विंडो टाइटल्ड प्रोजेक्ट जो है वो अगर हम लोग शुरू करते हैं तो वो किसी न किसी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर से हम लोग कर सकते हैं। विच डिस्प्लेज द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब उसमें नजर आता है। कई बार हम लोग कर चुके हैं इस तरीके से जो है हम लोग जितने भी जो प्रोजेक्ट के काम हैं वो हम लोग किए हैं। कैसे? जो न्यू प्रोजेक्ट होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और नया प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके हमें फॉर्म नजर आता है। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्म सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट्स है, राइट साइड में देखिएगा प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ है, उसमें फॉर्म्स है, फॉर्म 1 लिखा हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट का जो है बनाने का कार्य शुरू हो गया है। अब यहाँ पर कुछ भी अगर हम टूल्स डालना चाहें डाल सकते हैं, अगर कुछ इसमें डिस्प्ले कराना चाहें करवा सकते हैं, क्योंकि वो सब चीज हम लोग रन करा करके हम लोगों ने देखा है इन चीजों को, है ना। और भी एक चीज जो प्रोजेक्ट विंडो होता है, प्रोजेक्ट विंडो में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि किस तरीके से प्रोजेक्ट विंडो बनता है और कैसे इस प्रोजेक्ट विंडो के तहत हम लोग जो है नए नए चीज बना सकते हैं। जैसे लास्ट जो हम लोग फाइल देख रहे थे उस चीज को मैं खोलना चाहूंगा और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से उसमें काम होता है। यहाँ ये देखिए, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था जिसमें कि फॉर्म 1 था ये वाला और फॉर्म 2 था, जिसमें कि हमने आपको बताया भी था कि फॉर्म 1 में कई बार जो है हम लोग क्या करते हैं, ये कैलकुलेशंस का भी काम करते हैं। तो इस तरीके का भी चीज हम लोग बना सकते हैं। कैलकुलेशंस जैसे कैलकुलेटर बनाना होता है उसी तरीके का कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। अब ये जो क्रिएशन है कैलकुलेटर का, यहाँ पर हम लोग देखिएगा कि एक टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स, मतलब पहला टेक्स्ट बॉक्स तो इधर है, पहला दूसरा। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो है टेक्स्ट बॉक्स 3, फिर टेक्स्ट बॉक्स 4 और टेक्स्ट बॉक्स 5, है ना। जिसको में कि हमने क्या किया था, हमने नंबर 1 डाला था, नंबर 2 डाला था, और जब हम लोग प्लस करते हैं तो प्लस, माइनस करते हैं तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन का रिजल्ट देता है। ये हमने किया था। तो इसको कैसे करना है, इसको जो है हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ये लेबल है, ये वाला जो है लेबल है, लेबल से बना लेना है, रिजल्ट num1 num2 लिख देना है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर लेना है। टेक्स्ट बॉक्स जो है यहाँ पे आपका कितने सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं, यहाँ पर आपके 3 टेक्स्ट बॉक्स अलग से क्रिएट हुए हैं। अब इस पर प्रोग्रामिंग आपको करना है क्योंकि ये आपका कमांड बटन है। जब मैं प्लस दबाऊं तो नंबर 1 में जो दिया गया है, जो नंबर 2 में दिया गया है, वो प्लस करके ऐड करके आपको रिजल्ट इसमें दे दे। यहाँ पे रिजल्ट है ये, अब इसमें रिजल्ट दे देगा। अब आप चाहिएगा कि नहीं रिजल्ट ऊपर नहीं रखें, रिजल्ट हम नीचे रखें, तो नीचे रख लीजिए रिजल्ट। यहाँ पे भी रख सकते हैं। लीजिए मैं रिजल्ट को नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि num1 है, num2 है, और उसको जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग इसमें करते हैं।
तो जब ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग करते हैं तो नजर आता है कि हम लोग कौन कौन से चीज को यहाँ पे डाल सकते हैं और डाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस करना है, तो इसको सबसे पहले मैं रन करा के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए नंबर 1 है, नंबर 1 जो है उसमें हम लोगों ने 8 डाला और नंबर 2 में हम लोगों ने 4 डाला। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12। यहाँ पे देखिए 12 आपको रिजल्ट आ रहा है। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इसको देखिए माइनस कर रहा हूँ तो 4 आ गया। 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 करूंगा, यहाँ पे क्या आएगा 32। ये देखिए 32 आ रहा है। और अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 आना चाहिए। ये देखिए 2 आ रहा है। इसका मतलब मेरा चारों चीज सही है। अब ये किया कैसे है मैंने, तो यहाँ पे देखिएगा कि जितने भी कमांड बटन्स जो मैंने यूज किए हैं, इस कमांड बटन को हम लोगों ने क्या किया है, इस कमांड बटन को डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही कमांड बटन डबल क्लिक करें तो ये प्लस वाला जो कमांड बटन है, ये जब इसको क्लिक हमने किया तो वहीं पर कर्सर आपको नजर आ रहा होगा। तो वहीं पर हमने क्या किया है, ये टेक्स्ट बॉक्स आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि क्या काम किया गया है। यहाँ पे देखिएगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स 4 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 5 है। तो टेक्स्ट बॉक्स 4 का जो वैल्यू है वो यहाँ पर से लिया गया, देखिए वैल्यू, और कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 3, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स 3 है। तो टेक्स्ट बॉक्स 3 इज इक्वल टू टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वैल्यू टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट ये था, प्लस वैल्यू टेक्स्ट 5 डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट 5 डॉट टेक्स्ट था। अब इसको जो है वैल्यू जो है दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों का एडिशन आ रहा है। तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। उसी तरीके से जो माइनस वाला है, ये माइनस वाला जो है उसी के नीचे देखिएगा सब कमांड बटन 3 के पास, तो ये कमांड बटन 2, ये 2 था, ये कमांड बटन 3 है। कमांड बटन 3 पर हमने ये कोडिंग किया है, टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट वैल्यू टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट माइनस वैल्यू टेक्स्ट 5 डॉट टेक्स्ट। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें और उसको करें, ठीक है। जो लोग आप लोग कीजिएगा, जो लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उन्हीं को ये याद रहेगा, वरना ये याद नहीं रहेगा। तो विजुअल बेसिक में हम लोग किस तरीके से काम करते हैं वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जो है नेक्स्ट आगे देखिएगा तो आपका मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। जब मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे देखिए कि कमांड बटन 4 है। अब देखिए मैंने डिवाइड पे क्लिक नहीं किया है, लेकिन उसके नीचे जाइएगा तो कमांड बटन 5 है। अब सबको देखिए, कमांड बटन 2 यहाँ है, कमांड बटन 3 यहाँ है, कमांड बटन 4 यहाँ है, कमांड बटन 5 यहाँ है, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया है 2 3 4 5। सब कुछ मुझे एक ही जगह मिल रहा है, इसी को कोडिंग कर देना है फटाफट। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो एक छोटा सा मिनी कैलकुलेटर हमने बना दिया। अब दुनिया जहान का जितना भी एडिशन है इसमें हम चाहें कर सकते हैं, है ना। तो उसी के बाद मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक एक्चुअल कैलकुलेटर बनाएं, जैसे ये वाला है, इसका एक ही स्क्रीन हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया था, बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स डाले हैं, 3 टेक्स्ट बॉक्स डाला है। अब यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स डालने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स डालने की जरूरत है। अब इस सिंगल टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग डिफरेंट कमांड बटन्स लगाएंगे, जिसका की नेमिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 किया है, यहाँ पे 3 और 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 9 0। तो इस तरीके से जो है आपका कमांड बटन बनेगा और उस कमांड बटन के ऊपर काम करेंगे। तो गाइस इसी तरीके से आपको कैलकुलेटर भी बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट विंडो जो है वो क्या होता है वो देख लीजिए एक बार। जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, यही प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है जिस पर कि हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो द विंडो titled project is the project explorer which displays the components of the project such as one we develop for calculating simple addition, subtraction, multiplication and division। तो वो चीज मैंने आपको अभी करके दिखाया।
या फिर फॉर फाइंडिंग आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन द फॉर्म। फॉर्म में भी कौन सी चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें। वी कैन ऑल्सो डेवलप प्रोजेक्ट्स दैट हैव मल्टीपल फॉर्म्स। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने के लिए जो चीज मैंने आपको बताया हुआ है, ये एक फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है, तो एक फॉर्म से हम लोग दूसरा फॉर्म में भी जा सकते हैं। जैसे मैंने रन कराया था, तो मैंने जब लॉग इन किया यहाँ पे, तो मेरा दूसरा फॉर्म खुल गया, है ना। उसमें आपको दिख रहा होगा कि कई सारे यहाँ पे फॉर्म्स हैं, सबकी प्रोग्रामिंग कर करके मैंने आपको बताया है ना। अब आगे देखें। The project components are organized in folders and the project window is called as Project Explorer। जो प्रोजेक्ट विंडो है उसी को हम लोग प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कहते हैं, because it has the look of the window explorer। क्यों? क्योंकि ये एक विंडो एक्सप्लोरर का ही लुक देता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग, ये देखिए, ये एक विंडो का लुक देता है, इसलिए इसको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर या प्रोजेक्ट विंडो कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि आगे इन विजुअल बेसिक 6.0 वी कैन मैनेज प्रोजेक्ट्स एंड ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर था, जिसको कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड नाउ आपको जो आपका जो काम है वो है ये कि आपको ये वाला जो कैलकुलेटर मैंने कहा है वो आपको बनाना है। ये आप लोग बनाइए, दिक्कत होती है तो पूछिए, लेकिन आप लोग पहले कोशिश कीजिए। तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर टॉपिक्स। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, बाय बाय।